बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा से हाजिर हूँ और आज ईद का दिन है और ईद के दिन तो अमूमन ये होता है कि तमाम जो काम हैं वो साइड पे रख के जो है आपस में जो है मिलने मिलाने के लिए और खुशियाँ मनाने का दिन होता है। लेकिन इनमें कुछ खबरें, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपसे डिस्कस करना भी ज़रूरी है और उनमें से जो ये कि ये ईद जो है पहली ईदों की तरह जो है उस जोश खरोश से नहीं मनाई जा रही और इसकी जो बुनियादी वजह है उसमें मसला फ़लस्तीन है। और फिर जो अवाम के मकबूल तरीन लीडर बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त कैदो बंद की जो है वो सुबते बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर हमारे जो अपने मुल्क के हालात भी इस तरह के हैं कि जो उसके मतलब भी जो हैं कि इतनी दुष्कोश लोगों में नहीं पाया जा रहा। तो हम इन तमाम बातों पे और कुछ और भी खबरें हैं जिन पर तफसील में आने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं आप तक बर वक्त जो हैं वो पहुंच सके। तो बात है कि आज ईद का दिन है और ईद सादगी से मनाई जा रही है। आज जो है जिस तरह के इनके मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो है ईद एक ही रोज़ में मनाई जा रही है, जबकि इंडिया और जो बांग्लादेश है वहाँ पे कल को जो है ईद मनाई जाएगी। तो पाकिस्तान में जो कि ईद मनाई जा रही है लेकिन जो है उसकी वो जोशो खरोश नहीं है और मेरे अपने अंदर के हालात भी कुछ इसी तरह से हैं। तो ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनके जो हैं वो भी अंदर के जज्बात, उनके भी ख्यालात इसी तरह से होंगे कि वो भी फ़लस्तीन के लिए जो हैं इसी तरह से परेशान, इसी तरह से दुखी और दुखी हैं कि किस तरह से फ़लस्तीनियों की जो है नस्ल कुशी की जा रही है और उनको जो है खुराक और पानी के लिए भी तरसाया जा रहा है। उन पर रोज़ बमबारी की जाती है और मरे हुए लोगों को क्या मारना, पहले ही यानी कि इस तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है जिस पर जो है तमाम दुनिया की खामोशी जो है वो भी एक सवालिया निशान है कि तमाम दुनिया जो है जो अमन की बात करते हैं वो अदारे कहाँ हैं, जो अमन की बात करते हैं वो लोग कहाँ हैं जो अमन की लिए जो है खड़े होते हैं। स्वाय जनूबी अफ्रीका के जो है मैंने ऐसा यानी कि इस्लामी ममालिक में भी जो है वो नहीं देखे कि जो अपने ही भाई के लिए जो है यानी कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो खड़े हों। तो फ़लस्तीनियों की इस तरह के हालात देखकर उनके जो है हम विजुअल जो है वो चलाने की पाबंदी होने की वजह से चला नहीं सकते और फिर वो देखे भी नहीं जा सकते कि जिस तरह के हालात उन बच्चों के साथ जो है वो जुल्म सितम हो रहा है और उन वालिदैन के साथ जिनकी औलादें उनसे छीनी जा रही हैं, उनकी जो है नस्लें ख़त्म की जा रही हैं। तो कोई भी दुनिया में जो है वो तमाम के तमाम जो अख्तियारात रखते हैं, जो अमा के अलमबरदार हैं, वो उन तमाम की खामोशी जो है वो ये बताती है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है अपने जज्बात या उनको अपने जो है तरजीहात से फ़िक्र है, जहाँ पे उनको अपने मामलात जो हैं वो गिरते हुए नज़र आते हैं तो वहाँ पे जो है वो अमन का झंडा लहराने लग जाते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों पर इस तरह से कुछ हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, आखिरकार तो तमाम इंसान हैं और तमाम मज़ाहब भी जो है इंसानियत का दर्स देते हैं। तो सबसे पहले जो है इंसानियत है, उसके बाद मज़ाहब आते हैं। कहते हैं कि एक बात एक है कि आपके पेट में कुछ है या आपको कोई तकलीफ नहीं है तो फिर ही आप अपने रब की इबादत कर पाते हैं। तो जब इस तरह के हालात हों और किस तरह से उनकी नस्ल कुशी की जा रही है लेकिन कोई भी जो है इस्लामी ममालिक तक भी जो है उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, तो ये मेन वजूहात हैं। मुसलमान और ऊपर से पाकिस्तान के अपने जो है माशी हालात इस कदर ख़राब हुए हैं लोगों के बिलों की वजह से, तेल के नर्क बढ़ने की वजह से, गैस के जो उनको यानी कि एक देखें एक आदमी 15,000 रुपये आज मुझे एक ईद मिलने के लिए जो है आए और उन्होंने जो है बताया कि 15,000 रुपये उसकी इनकम है और उसको जो है गैस का बिल आया है 92,000 रुपये। आप देखें कि 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं और उनको इतना बिल जो है गैस का आया है। तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि उसने वो तमाम बिल कहाँ से दिए होंगे, बाकी घर के खर्चात कहाँ से पूरे किए होंगे। तो ये चीज़ें जो है यही हमारी जब हल नहीं होनी है तो हमें किसी भी हुकूमत से क्या गरज, क्या फ़ायदा।
تو اب جو ہے عوام کے حالات تو اس طرح سے ہیں، کیونکہ اس کی مین وجہ ہاتھ میں سے جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے۔ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو وہاں پہ جو ہے وہاں کے جو معاشی جو ہے حالات جو ہے سدھرنا ناممکن ہے۔ وہاں پر جو ہے دوسرے ممالک بھی جو ہے نجکاری نہیں دوسرے ممالک بھی جو ہے اپنا زر مبادلہ نہیں لگاتے یا آپ کی مالی مدد نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنا پیسہ کہاں سے اور کس طرح سے نکالنا ہے جب آپ کا سیاسی عدم استحکام ہو۔ لوگوں کو صرف اپنے ذاتی وہ لوگ دیکھیں کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفادات کو اپنی حکومت یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ترجیح دے رہے ہیں اور عوام کے مفادات کو جو ہے مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ یہی حالات ہوں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کے جو ترقیاتی پروگرامز لگا لے کہ جن میں عوام کو بھی فائدہ اور ملک میں بھی فائدہ ہو، تو ملک تیار نہیں ہوگا وہاں پہ زر مبادلہ لگانے میں یا کوئی بھی جو ہے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے میں۔ پھر دوسری بات عمران خان پہ آتے ہیں کہ عمران خان کی جو ہے وہ قید و بند کی جو ہے صورتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی، پرویز الہی اور جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پھر جو ہے عمر اشفاق چیمہ صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو قید و بند کی جو صورتیں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے جیل میں گزاری۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے جو کہ وہ قیدیوں کے ساتھ عید پڑھنے نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ عمران خان اور جو ہے شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ عید نہیں پڑھنے دیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا۔ اس کے بارے میں اپنے اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ بات کروں گی کہ کیوں تبدیل کیا، یعنی کہ کیوں فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ عید نہیں پڑھیں گے سب کے ساتھ جو ہے۔ تو بات آتی پھر ایک خبر ہے کہ جو ہے ہمارے شاہی خاندان، یعنی کہ شاہی خاندان نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے وہ جو کہ عمرہ کے گھر سے شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور باقی لوگ جو ہیں سارے وہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ادائیگی کے لیے جو سعودی عرب گئے تھے، تو ان کی واپسی جو تھی وہ PIA کی فلائٹ میں تھی جو کہ اسلام آباد آنی تھی، لیکن اس شاہی خاندان کی سہولت کی خاطر وہ PIA کی فلائٹ جو ہے وہ لاہور اتار گئی، اور اس میں جو ہے اتنے بہت سارے مسافر جو تھے ان کو کافی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی، لیکن آپ صرف اس میں جو ہے چند سو مسافر تھے، لیکن آپ 25 کروڑ عوام کی تکلیف کو دیکھیں کہ اس وقت 25 کروڑ عوام کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک آدمی کے جو 15,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس آدمی کا بھی گیس کا جو ہے 92,000 ہے، تو اس کے لیے جو ہے 4,000 کا سلنڈر میرے خیال ہے کافی ہوگا، اور پھر جو ہی لوگ سلنڈر پہ آئیں گے تو یقینی طور پر جو ہے اس کے نرخ بھی جو ہے بڑھا دیے جائیں گے۔ وہ کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھا جائے گا جس میں عوام کو جو ہے وہ سہولیات دی جائیں، تو اس بارے میں جو ہے سوچا جائے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاک ایران پائپ لائن بچ چکی تھی جو کہ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے امریکہ کے منع کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایران نے جو ہے جتنا خرچ آیا تھا اس کا جرمانہ جو ہے پاکستان کو یہ تو شاید اسی بنا پر جو ہے کیونکہ گیس تو لوگ اتنی یوز نہیں کر رہے، اس کے باوجود لوگوں کو اتنے بلس آئے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے بلوں کی صورت میں جو ہے وہ بھی وصول کیے جائے۔ اور پھر ہم آتے ہیں جی جناب شاہد خاقان عباسی کا بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے یعنی کہ وہ ملک جہاں پہ عدلیہ جو ہے یعنی کہ جج انصاف مانگ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہا۔ یہ تو سنا تھا کہ لوگ ججوں سے یا عدلیہ سے انصاف مانگتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں کچھ الٹ ہو گیا ہے، یہاں پہ عدلیہ بھی انصاف مانگ رہی ہے اور عدلیہ کو عدلیہ سے ہی انصاف نہیں دیا جا رہا۔ تو ایسے ملک میں جو ہے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ کیوں کر اپنا پیسہ جو ہے وہ لگائے گا۔ تو اسی طرح سے کا ملتا جلتا سا بیان جو ہے خواجہ آصف صاحب کا بھی آیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم پر جو یک طرفہ فیصلے کر کے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو قطعی قبول نہیں کرتے، اور ایک آدمی کے فیصلے کو جو ہے
तमाम लोगों पर या तमाम अवाम पर जो मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए, और जो फैसला है वो तमाम लोगों के लिए हो और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हो। तो ख्वाजा आसिफ साहब, इमरान खान क्या का यानी कि बयानिया क्या था, उनका भी बयानिया तो यही था, उनकी भी बात तो यही है ना कि हम किसी एक का फैसला बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके फैसला वो हो जो अवाम की हक के लिए हो और अवाम की बेहतरी के लिए हो। एक आदमी का फैसला तमाम 25 करोड़ अवाम बर्दाश्त नहीं करे, यही बात इमरान खान साहब कह रहे थी। तो आज आप कैसे ये बात कह रही हैं, जबकि आपने जो है अपनी जो सीट है रिहाना डार से जो हारी हुई थी, वो आपने जो है अगले दिन जो है जिस तरह से जीती है, इससे आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जानता कि आप 47 की जो है वो पार्लियामेंटेरियन हैं आप। तो आप भी इस बात पे कैसे मान लें कि आप भी इस बात पे आ जाती हैं कि आप एक तरफा किसी के फैसले को जो है तस्लीम नहीं करते, या आपकी पार्टी तस्लीम नहीं करती। आपकी पार्टी तो 47 की पैदावार है, और आपकी पार्टी ही तो ने तो इस तरह से ये काम किया था। अगर उसी वक्त स्टैंड ले लिया जाता, उसी वक्त ये बात कर दी जाती कि हम ऐसी सीटों से या ऐसी हुकूमत से रहे जो कि हम दूसरों का हक जो है वो लेकर कर जो है हासिल करे, तो अगर आप जो है इसके लिए हक के लिए खड़े होते, आपकी पार्टी खड़ी होती, तो आज जो है मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह के ना होते, मुल्क के हालात भी तब्दील होते। और जिस तरह की हुकूमत आप लोग कर रहे हैं, कठपुतली की हुकूमत कर रहे हैं, ये हुकूमत नहीं करे। सिर्फ हुकूमत में प्रोटोकॉल ही काफ़ी नहीं होता कि आप फलां ओहदे पर मौजूद हैं। आपके लिए जो सबसे अहम क्या चीज़ होती है, इज्जत नफ्स होता है। अगर आपकी इज्जत नफ्स ही मजरू हो रही हो, तो ऐसे ओहदों से जो है वो बंदा जो है दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर समझता है। क्योंकि आज के दौर में जो है वो इंसान की जो है कोशिश करता है कि उसकी इज्जत ही महफूज रहे, उसकी इज्जत ही जो है वो बनी रहे। तो जो है अगर ये ओहदे हासिल करने से आपकी इज्जत को मजरू हो रही है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो ऐसी हुकूमत में जो है वो आना नहीं चाहिए था। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो है बयानिया है वो तब्दील हो रहा है, और वो भी वही बयानिया अपनाने की कोशिश कर रही हैं जो इमरान खान की पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ का बयानिया था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया, कि उन्होंने भी जो है वो ये कहा था कि हमारी हुकूमत जो है ख़त्म करने में इस्टेब्लिशमेंट कहा थे। तो आज नवाज शरीफ और उनसे कुछ जो मिलते जुलते हैं उन लोगों ने भी जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो है बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कामयाब होते हैं या नहीं ये तो बात की बातें हैं। लेकिन आज का दिन जो है, मैं खुद भी जब बाहर निकली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था आम दिनों की तरह, एक आम दिन जैसे लग रहा था, और लोगों के अंदर वो जोश खरोश बिल्कुल नहीं था जिससे पहले था। शायद उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह पाकिस्तान में जो है वो मसला फ़लस्तीन तो है ही है, इमरान खान की बंदिश तो है ही है, लेकिन लोगों के अपने ज़ाती घरेलू हालात जो है, माशी हालात जो है, वो सबसे अहम जो है वो किरदार अदा करते हैं कि आज इस साल की ईद जो है वो पिछली ईदों की तरह जो है वो क्यों नहीं थी, लोग के अंदर जो है उस का जोश खरोश जो है वो क्यों पाया नहीं जा रहा था। तो इसी के साथ जो है इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।